ग्रीटिंग्स। ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ का पहला वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक है कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। अगर इसका वीडियो देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में अगर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आई एम श्योर। इस वीडियो में है कि बच्चों को आई गेस 10 ईयर्स से नीचे के बच्चों को अलग अलग सेपरेट कंपार्टमेंट्स में रखा गया था और फिर उनको कुछ स्वीट्स दिए गए थे। मार्शमेलो दिया गया था। मार्शमेलो मतलब एक सिंपल से एक मीठे का टुकड़ा था जो दिया गया था और उसके बाद फिर उन्हें बोला गया था या तो आप वेट करो जब तक जो एग्जामिनर है वो वापस नहीं आता। अगर तब तक वेट किया गया तो बच्चों को डबल मिलेगा। मतलब अगर एक मीठे का टुकड़ा मिला है तो अगर उन्होंने वेट किया उस टाइम तक तो उन्हें 2 मीठे का टुकड़ा मिलेगा जब तक एग्जामिनर वापस आता है और वो वेट करते हैं तो। और उनको बिहाइंड द स्क्रीन्स कैमरे के थ्रू देखा जा रहा था जो कि उन बच्चों को पता नहीं था। तो ऑब्जर्व किया गया, मतलब देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो है। बच्चे नॉड कर रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे देख मतलब ऐसे मुंह में रखने के बाद बाहर छोड़ रहे थे कि मतलब है ना, लालच के थ्रू मुंह तक लेके जा रहे थे और फिर वही मीठे के टुकड़े को छोड़ दे रहे थे। इस तरह से मतलब कुछ देखना, उसको देखने से मतलब वो कर रहे थे कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेशन में आके मतलब टेबल पे बैंग कर रहे थे कि हाँ मुझे खाना है, इस तरह से कर करके। तो एंड में हुआ कि कुछ बच्चों ने तुरंत खा लिया, कुछ बच्चों ने थोड़ा वेट किया। बट 15 मतलब आई गेस 15 से 20 मिनट, 15 मिनट वेट करना था शायद उनको। कुछ बच्चों ने वेट किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया। फिर इस एक्सपेरिमेंट को आगे 20 साल के लिए कंटिन्यू किया गया और देखा गया कि वो बच्चे जिन्होंने वेट किया था वो अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स या फिर हेल्थ या फिर मनी के टर्म्स में, फाइनेंसेस के टर्म्स में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू वो बच्चे जिन्होंने वेट नहीं किया था। मतलब क्या था कि जिन्होंने अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल किया, वो भी अननोइंगली, राइट, क्योंकि बच्चे उन्हें क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो जिन्होंने अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश की और वेट किया, उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया आने वाली लाइफ में इन कंपैरिजन टू वो बच्चे जिन्होंने नहीं किया। अच्छा, इसका कंक्लूजन जो फाइनली ड्रॉ किया गया वो ये हुआ कि इसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, या फिर मतलब जिन्होंने अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से चीज़ों को कंज्यूम नहीं किया वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये था कि नेचुरली उन्होंने परफॉर्म किया, किसी ने उन बच्चों को बोला नहीं कि आप ये करो या ना करो, ठीक है। एक तो ये कि आपके डीएनए में इनकोडेड है, आपके बिहेवियर में पैटर्न में ये इनकोडेड है और आपने ऐसा किया। बट एक तरह से देखा जाए तो विल पावर का खेल है ये, ठीक है। कितना विल पावर है, आप कितना अपने आप को एडिक्शन से या डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हो। बट अगर ये चीज़ जेनेटिकली कोडेड या फिर आपके बिहेवियर में नहीं है ऐसा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इसको अपने बिहेवियर के अंदर खुद से ला सकते हो? ओके, तो इस तरह से मतलब आप अपने खुद के बिहेवियर में ऐसे कैसे ला सकते हो, वो भी आसानी से। इन शॉर्ट, विल पावर को आप कैसे खुद से बढ़ा सकते हो, स्पेशली खाने के टर्म्स में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट बेसिकली खाने से रिलेटेड था। तो खाने के टर्म्स में हम कर रहे हैं। प्रैक्टिकली देखिए, क्योंकि आजकल जंक फूड हो गया या फिर पैकेज्ड फूड, मतलब रेडी टू ईट चिप्स या फिर चिप्स हो गए, पैकेट्स हो गए बिस्किट्स के, या फिर कुछ भी बहुत रेडली अवेलेबल है, टिन्स, कैंस। और मतलब जितना हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम मतलब हमारी बॉडी एक तो लेथार्जिक हो रही है, जिसकी वजह से माइंड लेथार्जिक हो रहा है, मतलब माइंड और बॉडी परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपने ऑप्टिमम स्टेट में। तो उस केस में क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली? अगर मतलब मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। बट हाँ, मतलब ये सिर्फ मेरा व्यू पॉइंट है, जो ये गलत भी हो सकता है। तो मुझे जो लगता है वो सबसे पहला ये कि जिस भी चीज़ से आपको दूर रहना है, मान लीजिए आपको चिप्स से या फिर पैकेज्ड फूड से, किसी भी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ से दूर रहना है, तो आप उसको घर में स्टोर मत करो। जैसे कि अगर आप एडिक्टेड हो लेस खाने के, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप एडिक्टेड हो किसी चिप्स को खाने के या फिर किसी तरह का पर्टिकुलर खाना खाने के, तो उसको घर में स्टोर मत करो। मतलब इन शॉर्ट, जो भी ये आइटम्स हैं उनको घर में स्टोर करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, मतलब जो ह्यूमन नेचर होता है वो होता है आलसी टाइप। तो आप दुकान तक जाओगे लेने, ये करोगे। अगर घर पे होगा तो आप अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जब भी आप यूज़ करना चाहोगे ना तो आप वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब तुरंत पैकेट फट जाता है आपसे, आपको पता, आपके अंदर सेकंड थॉट्स भी नहीं आता है और आप इतना उसमें इंडल्ज हो जाते हो कि वो चीज़ खा लेते हो या फिर रख लेते हो। जैसे स्वीट्स का पैकेट है या फिर रसगुल्ले का पैकेट है, कुछ भी, आप वो तुरंत ले लेते हो। उतना सोचने का टाइम भी नहीं होता कि हाँ मतलब लेना है कि नहीं लेना है। अगर घर पे नहीं होगा तो बाहर जाने का, फिर वहाँ से लेके आने का आपको एटलीस्ट टाइम गैप मिल जाएगा कि हाँ उस टाइम गैप में आप सोच सकते हो ये करना है कि नहीं करना है। तो पहला तो ये हो गया, आप उसको कोशिश करो घर में स्टोर ना करने का। दूसरा ये है कि मान लीजिए किसी वजह से आपको रखना पड़ रहा है घर पे,
किसी वजह से अगर आपको उस चीज़ को घर पे स्टोर करना पड़ रहा है, या फिर हो सकता है आप दुकान आपके आसपास ही हो सकता है घर के नीचे ही दुकान हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, खुशबू तो ऊपर तक आएगी ना। तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि जो पहला स्टेप होता है उसको मत उठाओ आप। जैसे आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा कि जो अगर आपने पहली बार रोक लिया अपने आप को, तो चांसेस है आप उस काम को नहीं करोगे, उस काम से बच जाओगे। मतलब कोई भी चीज़ एडिक्टिव है और अगर आपने पहली बार रोक लिया तो आप चांसेस है आप उससे बच सकते हो। लेकिन अगर आपने पहली बार नहीं रोका तो वो कंटिन्यू रहेगी, मतलब काफ़ी लंबे समय तक खींचेगी। फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, पहले आप एडिक्ट हो गए, फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा उस एडिक्शन को दूर करने के लिए, राइट। तो अगर मान लीजिए घर के नीचे दुकान है या आसपास दुकान है, तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत जाओगे वहाँ पे, आप मतलब ऐसा आप जो मतलब ये ना, आप अपने आप को ऑलरेडी पहले से ही ट्रेन कर लो कि अगर मान लीजिए आसपास में दुकान है कि उस दुकान पे मैं नहीं जाऊँगा, या ये मान लीजिए कोई चिप्स का पैकेट है जिसके लिए आप एडिक्टेड हो, या कोई ड्रिंक है जिसके लिए आप एडिक्टेड हो, मैं इस दुकान से ये नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। इस तरह से आप पहले से ही अपने आप को ट्रेन कर लो कि मुझे यहाँ पे जाना ही नहीं है, या फिर यहाँ पे अगर जाऊँगा तो मैं ये लूँगा ही नहीं, ठीक है। जो पहला स्टेप है क्योंकि मतलब एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उनके ऊपर ना क्या होता है, फोटो जिस भी सामान का होता है ना वो फोटो बनाते हैं। आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ब्रांड्स अनब्रांड्स कुछ भी ले लो, तो उसके ऊपर ना उस सामान की या उस चीज़ की फ़ोटो बनी होती है। जैसे कि रसगुल्ले के ऊपर टिन के ऊपर वो बना होता है। तो ऐसा ये जानबूझ के किया आता है क्योंकि उस इमेज को देखते ही आपको वापस से वो मेमोरी रिकॉल होती है कि हाँ, उस समय मैंने ऐसा खाया था तो मुझे ये टेस्ट लगा था, तो मुझे अच्छा लगा था। जैसे ही आप उसको देखोगे वैसे ही वो टेस्ट एक्चुअल में मतलब इस तरह से लिंक होके वो टेस्ट आपके मुंह में आ जाएगा। इस वजह से आप ना चाहते हो भी उसकी तरफ खींचे आते हो, एक तरफ से मतलब प्लेजर की तरफ खींचे आते हो उस चीज़ को पाने के लिए। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपने चिप्स का पैकेट देखा, अब ना चाहते हुए भी मतलब जैसे ही आप देखोगे उसके बाहर का जो पैकेजिंग है, उसके बाहर का जो वो है जो फोटो बनी होती है, वैसे ही इमेज मतलब वैसे ही क्लिक करेगा वो इमेज, या वो एक्सपीरियंस तुरंत कनेक्ट होगा जब आपने खाया था और वो जो टेस्ट लगा था आपको, राइट। तो इस तरह से इसी वजह से मोस्टली पैकेजेस के ऊपर वो फोटो बनी होती है कि हाँ डिलीशियस फोटो बनी हो, ये बनी हो, वो बनी हो, ताकि आप अट्रैक्ट हो सको, उस मेमोरी को दोबारा रिकॉल कर सको और वो टेस्ट आपको बार बार खींच के लेके आएगा, या वो प्लेजर जो मोमेंट ऑफ प्लेजर था आप उसको बार बार रिपीट करना चाहोगे, और जितना आप रिपीट करोगे वो आपका उतना आदत बनता जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट कि अगर हो सके तो पहला स्टेप लेने से रोक लो आप अपने आप को, राइट। अगर पहले से ही पता आपको कि ये चीज़ एडिक्टिव है तो उसको पहले से ही पहला स्टेप रोक लो, राइट। अब तीसरा ये है कि मान लीजिए अगर आप ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हो तब आप क्या करोगे। अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं, अब यहाँ पे वो जो एक्सपेरिमेंट था, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, और उसका जो भी कंक्लूजन था वो यहाँ पे रोल प्ले करेगा। जैसे उसमें था कि उन लोगों ने, जिन बच्चों ने नहीं खाया तो उनके दिमाग में लॉन्गर विजन थी कि अगर उन्होंने अभी नहीं खाया तो उन्हें 15 मिनट बाद 2 चीज़ें मिलेंगी। वो विजन थी, इसकी वजह से वो नहीं कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो प्लेजर के थ्रू अट्रैक्टेड नहीं थे, वो मतलब अगर कहा जाए एक तरह से वो मिठाई के लिए अट्रैक्टेड नहीं थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने सबने खाया, किसी ने, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने वो छोड़ दिया हो। बट उन्होंने वेट किया कि उन्हें बड़ा कुछ मिलने वाला है। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम कॉमनर्स यूज़ कर सकते हैं अगर हम किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, या किसी चीज़ से मतलब स्पेशली खाने का बात हो रहा है यहाँ पे क्योंकि एक्सपेरिमेंट इसी पे बेस्ड है। तो मान लीजिए अगर आपको कुछ चाहिए या फिर आपको है कि मुझे अभी खाना है, ठीक है, पिज़्ज़ा फॉर एग्जांपल, आपको चाहिए पिज़्ज़ा अभी, मुझे अभी खाना है, तो आप अपना प्लान बना सकते हो। या फिर एक एक्चुअल में हम अपने आप को तभी रोक पाते हैं जब हमारे दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग लाइन होती है। आप इस तरह से कर सकते हो फ्रेम कि मुझे चीज़ों का गुलाम नहीं बनना है, चीज़ें मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ या मालकिन हूँ। जब मैं चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा तब मैं खाऊँगा या खाऊँगी। चीज़ें मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, ये खाना मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। मैं अपने मन का मालिक हूँ। जब मैं चाहूँगा तब मैं इसे खाऊँगा या फिर खाऊँगी। इस तरह से कि ये मेरे ऊपर नहीं, ये मुझे सुपर पावर नहीं कर सकते, मैं इसको सुपर पावर करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब होता है ना कि हमारे अंदर एक, सबके अंदर होता है मैं हूँ यहाँ का राजा या मैं हूँ यहाँ की रानी। फॉर एग्जाम्पल मतलब इस तरह से आप बोल सकते हो अपने आप को कि जब मेरा मन होगा तब मैं खाऊँगा, ये मुझे नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं इसे कंट्रोल करूँगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप अपने अंदर एक लॉन्गर विजन का वो क्रिएट कर सकते हो कि मैं अगर ये नहीं खाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टेड हो किसी चीज़ को खाने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने आइसक्रीम देखी और आप मतलब बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हो, आप अपने लिए दिन और डेट डिसाइड कर लो कि इस दिन मैं खाऊंगा या खाऊंगी, हाँ इतना खाऊंगा। जैसे आपने जब मेरा मन करेगा, आप ऑलरेडी दिन डिसाइड करो कि हाँ अभी नहीं खाऊंगा पर इस दिन को मैं इतना इतना खाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग उसमें चला जाएगा कि हाँ उस दिन मुझे मिलने वाला है, अगर मैंने इसको नहीं खाया तो वो एक तरह से आपके लिए रिवॉर्ड होगा।
अब जैसे जैसे आप मतलब अगर आपने एक ना रिवॉर्ड एंड स्टिक इन क्या एक थ्योरी है कुछ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की, तो होता है ना कैरेट्स एंड स्टिक की थ्योरी है, राइट। तो एक तरह से आप अपने को रिवॉर्ड दे रहे हो और वो चीज़ मतलब जैसे कि प्लेजर, अगर हम मान लीजिए अगर हम टीवी पे स्क्रॉल करते हैं, कुछ देखते हैं अच्छा या कुछ खाते हैं, तो जैसे हमें प्लेजर की फीलिंग होती है, वैसे ही अगर हम कुछ अचीव करते हैं तब भी सेम हार्मोन्स या उससे बेटर हार्मोन्स निकलते हैं माइंड के अंदर, जिससे हमें और अच्छा फील होता है उस जिससे हमें और बेटर फील होता है। तो अगर आप एक तरह से अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हो, तो वो मेमोरी जो क्रिएट हो रही है वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी आपके माइंड के अंदर, इन कंपैरिजन टू अगर आप बस खींचे चले जा रहे हो किसी चीज़ के पीछे और किसी भी जो भी आपका मन कर रहा है वो सब कुछ मुंह में डाले जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद आपको खुद गिल्ट होने लगेगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, जो मन कर रहा है वो सब मैं मुंह में डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से प्ले कर रहे हो कि हाँ मेरा मन करेगा तब मैं खाऊंगा, तो उस समय आप एक्चुअल में अपने लाइफ के खुद के हीरो बन रहे हो एक तरह से। या अगर आपका दिमाग ही ऐसा चलता है कि मुझे अपने लाइफ का हीरो बनना है या हीरोइन बनना है या अपने स्टार बनना है अपनी लाइफ का, मैं जो बोलूँगा या मैं करूँगा वो अब मेरे हिसाब से होना चाहिए, चीज़ें या लोग मुझे नहीं कंट्रोल करेंगे, मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा आई गेस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट इसको सम अप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि